बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनों ने एहतजाज किया। कुछ कारकुन जो हैं वो चले गए, जाकर उन्होंने सिंध हाउस के बाहर एहतजाज किया, दरवाज़ा तोड़ दिया, उन्होंने धक्के धुक्के मार के पुलिस सिंध की वहाँ से हटा ली गई थी और कैमरे ऑन कर लिए गए थे। तो उन्होंने लोटे छोटे घुमाए वहाँ पे और लोटे दिखाए, लोटे मारे, नारे लगाए और उसके बाद पुलिस आई, उनको अरेस्ट किया और लेकर चले गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अंसारुल इस्लाम के अपने कारकुन जो ट्रेंड है डंडा सोटा चलाने के अंदर, उनको अब बुलवा लिया इस्लामाबाद और 10,000 कारकुनों को वो इकट्ठा करना चाहते हैं। ये मैं फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये आप इकट्ठे कर दें, फिर आपको बताता हूँ एक्चुअली होने क्या जा रहा है अब इस्लामाबाद में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जज्बाती लोगों ने कल रात से लेकर अब तक कई जगहों पर एहतजाज किया। फैसलाबाद में किया, मुल्तान में किया, लाहौर में किया। जो लोग बिके हैं उनके घरों पर गए, वहां जाकर एहतजाज किया और उसके बाद वो सिंध हाउस के बाहर भी पहुंचे थोड़े से और वहां पर भी उन्होंने एहतजाज किया। वो दरवाजा तोड़ दिया, लोग बड़े गुस्से में थे, चार्ज था एनवायरमेंट और उन्होंने नारेबाजी की। पुलिस आई, उन्होंने गिरफ्तार किया। कुछ लोगों की शख्सी जमानतें हो गई और बाकी लोग जो है उनको बुकला आजाद करवा लेंगे कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद। अब फजलुर रहमान साहब के जो बंदे थोड़े दिन पहले पकड़े गए थे उनको तो रातों रात छोड़ दिया गया था। उस वक्त तो मीडिया इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहा था कि हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बंदे पकड़े गए हैं उनमें से कुछ छोड़े गए और कुछ को जो है वो कानूनी प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। इस पे जो है वो मीडिया बड़ी दोगली पॉलिसी अपना रहा है। यानी फजलुर रहमान के बंदे जो हैं, जो मुसल्ला मलेशिया है, वो अगर पकड़ी जाए तो उसको छोड़ना बहुत अच्छी बात है और मजम्मत करते हैं कि फौरन छोड़ो। और अगर बंदे पकड़े जाएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनको छोड़ा भी ना जाए और सिर्फ शख्सी जमानत के ऊपर चंद बंदे ले जाए जाएं तो उसके ऊपर जो है मीडिया मजम्मत करना शुरू कर देता है। तो मीडिया की दोगली पॉलिसी और इमरान खान से उनकी नफरत जो है वो खुलकर सामने आ रही है। उसका रीजन ये है कि इमरान खान ने इनको वो सब कुछ नहीं दिया जो टोकरों में भर भर के इनको मिलता रहा है हमेशा से। बहरहाल हर कोई अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, कोई किसी और को एक्सपोज नहीं कर रहा। ये सारे एक एक करके अपने कपड़े उतार रहे हैं, चाहे इदारे हैं, चाहे मीडिया है, चाहे सियासतदान है, चाहे बाकी मैं आप किस किस का नाम लूं आपको। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने इसके बदले में सिंध के गवर्नर हाउस के ऊपर एहतजाज शुरू कर दिया। वो भी नागौरी साहब की क़यादत में चंद लोगों को लेकर गए, साथ पुलिस को लेकर गए और गवर्नर हाउस के बाहर जाकर खड़े हो गए कि हमें भी पता है यहाँ पे गवर्नर हाउस है। लेकिन याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से 14 नशिस्तें जीती थी और पीपल्स पार्टी ने कुछ भी नहीं जीता हुआ। कराची में पीपल्स पार्टी की ताकत कम है, इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी की ताकत ज्यादा है। अगर कराची में इस तरह की जो पंगेबाजी है वो पीपल्स पार्टी करेगी तो कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को जवाब मिल जाएगा कि वो भी निकले और निकलकर एहतजाज करे और इस एहतजाजी सियासत का हिस्सा बने। मामला शुरू कैसे हुआ कि वो जो बंदे खरीदे गए उनको ले जाकर सिंध हाउस के अंदर बंद कर दिया गया। ये बंदे अपनी मर्जी से मूव भी नहीं कर सकते। मेरी इत्तला के मुताबिक इनके ऊपर सिक्योरिटी लगाई गई है और इस बात को इंश्योर किया गया है कि इनमें से कोई बंदा भी जरदारी साहब की मर्जी के बगैर बाहर ना निकल सके। PMLN और पीपल्स पार्टी ने इनको वादे किए हैं, कुछ पैसे दिए हैं, कुछ टिकट दिए हैं और कुछ वादे किए हैं इनके साथ। PMLN के अपने लोग नाराज होना शुरू हो गए हैं कि हमारे हलकों में हमने इलेक्शन लड़ना था, आपने इनको टिकट देने के वादे कर लिए, हम कहाँ जाएंगे। तो अब उनको भी एडजस्ट करना PMLN के लिए एक नई मुश्किल बनती जा रही है। फजलुर रहमान साहब ने अंसारुल इस्लाम के 10,000 लोगों को कहा है, 10,000 नहीं होंगे तो 5,000 तो पहुंच ही जाएंगे, लोगों को कहा है कि इतने लोग मैं इस्लामाबाद में बुलवा रहा हूं और ये डंडा बरदार फोर्स है और ये अब देखेगी कि कौन आता है और आकर इस तरह की हरकत करता है। तो वो भी अपनी मलेशिया जो है प्राइवेट, वो उनको बुला रहे हैं, ये डंडा डुंडा चलाना जानते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब कारकुन आएंगे खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से, मुख्तलिफ इलाकों से, तो तसादुम का खतरा जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अब PMLN ने एक अनाउंसमेंट की है, मैं आपको वो बताता हूं तो आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मरियम नवाज साहब इस्लामाबाद चली गई हैं, मंडे को उन्होंने एक पेशी है उसके ऊपर जाना है, ट्यूसडे को यानी 22 तारीख को उनका एक जलसा है स्वात में। अमीर मुकाम साहब बड़ा पैसा आपको पता है खर्च करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और वो एक अच्छा जलसा करवाने की कोशिश कर रहे हैं मरियम नवाज की। उस जलसे के बाद मरियम नवाज साहबा चली जाएंगी लाहौर। वहां से मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज साहब, ये दोनों लोग एक लॉन्ग मार्च लेकर 23 तारीख को यानी 24 तारीख को वो प्रोबेबली 23 तारीख को लोग इकट्ठे हो जाएंगे। 24 मार्च को हमजा शहबाज और मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर से कारवां जो है वो रवाना हो जाएगा लॉन्ग मार्च का, मुस्लिम लीग नून का। शेड्यूल के तहत ये रात को गुजरावाला में रुकेगा अब तक जो इतलात आई हैं और 25 मार्च को गुजरावाला से जेलम पहुंचेगा, फिर जेलम में रुकेगा और 26 मार्च को रावलपिंडी पहुंचेगा और 27 मार्च को हमजा शहबाज मरियम नवाज की क़यादत में कारवान इस्लामाबाद में रवाना हो जाएगा और ये 27 मार्च को वहां पहुंचेंगे और 2 या इससे ज्यादा दिन इस्लामाबाद में क़याम करेंगे।
यानी जब तक के तहरीक-ए-एतमाद की वोटिंग नहीं हो जाती ये लोग इस्लामाबाद में रुकेंगे। ये पब्लिक की सपोर्ट और ताकत लेकर आ रहे हैं। दूसरी जानिब सिंध अपनी ताकत ले आया है, उन्होंने अपने कमांडोज और पुलिस वहां पे पहुंचा दी है और वो भी अपने वर्करों को कह रहे हैं कि फौरी तौर पे अपने तगड़े बंदे लेकर मुल्तान से हों चाहे सिंध से हों या जहां से भी हों, उन लोगों को कहा जा रहा है कि आप इस्लामाबाद पहुंचें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्राउड भी इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। PMLN भी अपने बंदे लेकर इस्लामाबाद आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की मलेशिया भी इस्लामाबाद पहुंच रही है। ये जब सब इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे तो 27 तारीख तक ये इस्लामाबाद को काबू करने की कोशिश करेंगे और अगर इन्होंने 27 तारीख को इस्लामाबाद काबू कर लिया तो इनकी पहली कोशिश है कि इमरान खान साहब का जलसा ना हो सके। दूसरी कोशिश है कि कुछ भी करके अगले 2 दिनों के अंदर तहरीक-ए-एतमाद की वोटिंग के ऊपर इमरान खान साहब को नाकाम करें और वजारत उज़्मा के ओहदे से उनको हटा दें। ये तो है इनका प्लान। इमरान खान साहब ने अभी अपने पत्ते शो नहीं किए, वो बड़े पुरस्कार तौर पर खामोश हैं। इस वक्त वो चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहे। उनकी आर्मी चीफ से भी मुलाकात हुई है। क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इस सारी सूरत हाल में बाहर रख सकेगी? एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की है अब तक कि वो ये तासुर बनाए रखे कि वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बारहा वो मीडिया वालों को कह चुके हैं, सवालात के जवाब देते हुए कह चुके हैं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर कोई सबूत है तो लेकर आओ। वैसे माजी में भी कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के कोई सबूत मिले नहीं है और ना कभी किसी को इस बारे में सजा हुई है। सबूत होंगे तो सजा होगी, लेकिन ये सच सब जानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व रही है, माजी में तो कम से कम रही है। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है कि वो न्यूट्रल है और किसी किस्म की भी सियासत का या सियासी सरगर्मी का हिस्सा वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को बाहर नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस तरह के ये शेड्यूल हो रहे हैं जलसे जुलूस, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क भर में जलसे जुलूस करने के बाद एक मोमेंटम बना चुकी है। इमरान खान साहब का कारकुन पूरे पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से वो आना चाहता है इस्लामाबाद में। इनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इमरान खान साहब के जो कारकुन हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं, उनके फॉलोअर्स जो हैं वो बड़े चार्ज हैं और वो इमरान खान को लाने के लिए उन्होंने किस कदर बड़े बड़े जलसे किए थे। अभी उनको सिर्फ इतना पता चला है कि निकाला जा सकता है, शक है, लेकिन अगर उन्हें यह पता चला कि निकाला जा रहा है या सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई है तो वो किस तरह इस्लामाबाद की तरफ आएंगे इसका आप अंदाजा कर सकते हैं। एक तरफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने बंदे इस्लामाबाद पहुंचा रही हैं, दूसरी तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कारकुनों को इस्लामाबाद में बुला रही है। उसके लिए जो है फवाद चौधरी साहब ने अभी एक ट्वीट किया, वज़ीर इत्तलाआत ने, उन्होंने बताया कि तमाम कारकुन और वर्कर इस उन्वान को नोट कर लें। हमारा जो उन्वान है, जो तारीखी जलसा 27 मार्च को डी चौक के मुकाम पर होने जा रहा है, उसका जो थीम है या उन्वान है वो है अमर बिल मारूफ। ये तजवीज़ किया गया है, अमर बिल मारूफ। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि नेकी का हुक्म दो और बुराई को रोको। तो नेकी का हुक्म जो है वो इस नाम के साथ जो है, वो अच्छाई का हुक्म जो है इस नाम के साथ ये जलसा करने जा रही है। यानी दो नहीं, एक पाकिस्तान का भी स्लोगन था एक दौर में, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक स्लोगन के साथ आती है और फिर वो अपना जलसा करती है। तो यहां पे अमर बिल मारूफ का उन्वान दिया गया है। अब एक तरफ से इमरान खान साहब आ रहे हैं एक बड़ा जलसा करने के लिए, 27 तारीख को उनके कारकुन पहुंच रहे हैं, कुछ कारकुन पहुंचना शुरू हो गए हैं। 23 मार्च के बाद यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के काफिले भी उनके MNAs और उनके अरकान असम्बली और उनके ओहदेदारान की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे बहुत बड़ी तादाद में। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी निकलेंगे, फजलुर रहमान भी निकलेंगे, बाकी लोग भी निकलेंगे, ANP भी निकलेगी और इस तरह एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हो जाएगी। पूरे पाकिस्तान की मुख्तलिफ नजरियात की पॉलिटिकल पार्टीज सबको अगर इस्लामाबाद में इकट्ठा कर दिया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी वहां पर आ जाएगी तो तसादुम से कोई नहीं बच सकता। ऐसी सूरत हाल में जहां अनारकी का खतरा हो, ऐसी सूरत हाल में जहां तसादुम का खतरा हो, ऐसी सूरत हाल में जहां रियासत को खतरा हो, वहां रियासती इदारे या एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को गैर जानिबदार रखने में कामयाब नहीं हो सकते। वो न्यूट्रल नहीं रह पाएंगे, उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी। लेकिन ये मुदाखलत किस नौयत की होगी, कब शुरू होगी, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा लगता है कि सियासी जमातें जिस तरह की चीजें कर रही हैं या अपोजिशन इसको जिस नहज पर ले जा रही है, वहां से आगे तसादुम दिखाई दे रहा है और उस तसादुम को रोकने के लिए पाकिस्तान के इदारों को मैदान में आना पड़ेगा, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। अब एक तरफ PTI जो है वो पहले अनाउंसमेंट कर चुकी है कि 27 को हमारा जलसा है इस्लामाबाद में। PMLN ने करना है 25 को कर दे, PMLN ने करना है 26 को कर दे,
PMLN 24 को भी कर सकती है, लेकिन उन्होंने भी जिद बांधी है कि 27 तारीख को ही वो भी इस्लामाबाद में जलसा करना चाहते हैं। हुकूमत इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लेकर जा रही है और उनसे यह जानना चाहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग जिसको रोका गया था, फ्लोर क्रॉसिंग जिससे बचना चाहा था, आइन की स्पिरिट क्या कहती है, 63A एक्चुअली कहता क्या है कि ये अरकान जो अपने मुंह से कह रहे हैं कि ये अपने कायदे ऐवान के खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ और उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे, तो ये तो मुनहरिफ साबित हो गए। तो ये वोट डाल के नुकसान करते हैं, उससे पहले इनको क्यों ना रोका जाए, क्योंकि आइन को बनाने की या इस तजवीज को डालने की, आइन में तरमीम करने की वजह तो यही थी। अब इस मामले को लेकर वो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला किया है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से किस किस्म का जवाब आता है। दूसरी जानिब जो है वो बहुत सारे लोग मजम्मत कर रहे हैं कि सिंध हाउस के ऊपर हमला हो गया, बड़ा काबिल मजम्मत है। मैं इन नामों को देख रहा था, ये वो लोग हैं जिन्होंने साना मॉडल टाउन के ऊपर कभी मजम्मत नहीं की थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मज़ार कायद के ऊपर जब हमला किया गया और उसकी बेहुरमती की गई तो कभी मजम्मत नहीं की थी। तो मेरे ख्याल में जो मज़ार कायद पर हमला और उसकी बेहुरमती के मामले के अंदर जो लोग चुप रहे, उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो सिंध हाउस के ऊपर हमले की मजम्मत करें या उसके ऊपर वावेला करें। दूसरा मामला एक ये है कि पीपल्स पार्टी का जब दौरे हुकूमत था तो नून लीग ने अपने कारकुनों के जरिए से लोड शेडिंग के खिलाफ जब एहतजाज करवाया था, तो उस एहतजाज के दौरान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के घरों पर पथराव करवाया था, आगे लगवाई थी और हमले करवाए थे। ये PMLN ने करवाया था, ये बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। साना मॉडल टाउन भी करवाया था। तो उस वक्त बहुत सारे दानिशवर जो आज बहुत बोल रहे हैं, उस वक्त बिल्कुल खामोश थे, बात नहीं कर रहे थे। तो अब हुकूमत जो है वो ये भी साथ साथ बता रही है कि हमारे खिलाफ अगर आप ज्यादती करेंगे तो इसका रद्देमल आएगा। ये इतना आसान नहीं होगा और ये इतना ईजी नहीं होगा कि इमरान खान को निकाला मक्खन में से बाल की तरह और निकाल के बाहर फेंक दिया और फिर इमरान खान साहब कुछ करेंगे नहीं। मेरे ख्याल में वो ज्यादा खतरनाक होने का जो उन्होंने कहा है वो वाकई हो जाएंगे। एक तरफ तो ये देखें ना, अपोजिशन इसलिए बहुत कमजोर हो जाएगी कि ये एक पार्टी की हुकूमत नहीं होगी, ये हुकूमत होगी मुख्तलिफ पार्टियों की, और ये वो पार्टियां हैं जो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए इस वक्त इकट्ठे हुए हैं। इनका कोई अलायंस आपस में, कोई इत्तफाक आपस में इनका नेचुरली है नहीं। ये सब एक दूसरे के दुश्मन और एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ये सिर्फ इमरान खान से बचने के लिए और अपने केसेस से जान छुड़वाने के लिए इस वक्त इकट्ठे हुए हैं, और इनका इकट्ठ जो है वो नेचुरल नहीं है। तो इसलिए ये उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ये उतना बेहतर काम नहीं कर पाएंगे, उतना अच्छा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे जितना एक पार्टी कर पाती है। तो इमरान खान साहब के पास बहुत रूम होगा अगर वो अपोजिशन में आते हैं तब। अभी तो फिलहाल उनको गिराना भी कोई इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा जिस किस्म का पब्लिक का रद्द अमल आ रहा है। और जो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, अगर PMLN बहुत मेहनत कर रही है, फजलुर रहमान साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, बाकी तमाम पार्टीज बहुत मेहनत कर रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्राउड भी इस वक्त बहुत चार्ज है और वो भी बहुत तगड़ा है और वो भी बड़ा जबरदस्त रद्द अमल देने का इरादा रखता है। तो ऐसे में अगर दोनों तरफ से लोग इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो न्यूट्रल रहना इदारों के लिए मुमकिन नहीं रहेगा, क्योंकि दिस इज फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी, उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा, या इन लोगों को एक टेबल पर बिठाकर मामला रिजॉल्व करना पड़ेगा। आपको याद होगा जब तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब इस्लामाबाद पहुंच गए थे, रेड जोन वाला मामला, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब को यह कहा था, जिसको बाद में उस वक्त के DG/ISPR ने गालिबन आसिम बाजवा साहब थे, उन्होंने कंफर्म भी किया था कि जो रिक्वेस्ट थी वो गवर्नमेंट की जानिब से आई थी और गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर आर्मी चीफ ने इमरान खान से और तारुल कादरी से मुलाकात की थी और कोशिश की थी मीडिएशन की कि कोई किसी तरह से सालसी का किरदार वो अदा कर सकें। तो अब इस मरतबा फिर क्या एस्टेब्लिशमेंट सालसी का किरदार अदा करेगी, कोई बीच का रास्ता निकाल कर देगी, या फिर इस तसादुम को रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा, ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इमरान खान साहब को लगता है कि उनके साथ धांधली हो रही है, उनको लगता है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है और सारे एक तरफ इकट्ठे हो गए उनके मुखालिफिन। उनको लगता है कि उनके MNAs को खरीदा जा रहा है, उनको लगता है कि पैसा चल रहा है, उनको लगता है कि टिकट और लालच चल रही है। तो इस सूरत हाल में उनको अगर निकाला गया तो ये ज्यादती है, ये न्यूट्रल मैच नहीं हो रहा, ये इमरान खान साहब को लगता है, यानी यहां पे ज्यादती हो रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं कि
अगर किसी को यह लगता है कि ये इख्तिताम की तरफ जा रहा है मामला, तो बिल्कुल नहीं जा रहा। ये एक नए आगाज की तरफ जा रहा है। मे भी हो सकता है कि इमरान खान साहब को अगर निकालने में अपोजिशन कामयाब हो जाए तो 1 महीना 2 महीना उनके अच्छे गुजर जाए, लेकिन उसके बाद जैसे ही मौका मिलेगा इमरान खान साहब वापस आएंगे, फिर मुकाबला करेंगे। मुझे जावेद चौधरी साहब का एक कॉलम याद आ गया, चौधरी साहब का था या पता नहीं किसका था, मुझे कॉलम याद आ गया। उसमें लिखा हुआ था कि एक टर्मिनेटर फिल्म थी अंग्रेजी, वो उसको तोड़ते हैं, तबाह कर देते हैं उस आदमी को, वो फिर इकट्ठा होके कपड़े झाड़ के खड़ा हो जाता है, फिर गले पड़ जाता है। वो उसको फिर तबाह कर देते हैं, वो फिर कपड़े झाड़ के इकट्ठा होकर फिर खड़ा हो जाता है, फिर गले पड़ जाता है। तो इमरान खान इस तरह का कोई करैक्टर है। उस कॉलम में बताया गया था कि जितनी इस आदमी की मुखालफत की गई है, जितना इसके करैक्टर को तबाह करने की कोशिश की गई है, जितने इसके ऊपर जाती हमले हुए हैं, कोई भी होता भाग जाता, लेकिन ये अभी तक नहीं भागा, तो ये आइंदा भी नहीं भागेगा। ये मुकाबला करेगा, याद रखिएगा, मुकाबला करेगा। इतनी आराम से जान नहीं छोड़ेगा, बल्कि जान तो छोड़ेगा ही नहीं, तो जान छूटती भी नहीं है ऐसे। इमरान खान साहब को निकाल देने तक का तो स्क्रिप्ट मेरे ख्याल में हो सकता है मौजूद, उसके बाद का किसी के पास नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।